नव्या ने अविनाश के साथ बैठकर पास्ता खाया और कुछ ही देर में वो अपने रूम में सोने के लिए चली गई थी। दूसरे दिन जब नव्या ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि रोहन उसका इंतजार कर रहा था। नव्या मैम, मैम आपको थैंक यू कैसे बोलूं समझ ही नहीं आ रहा है। आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। थैंक यू सो मच मैम। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मैम, मैं बहुत मेहनत करूंगा ताकि। रोहन बात कहते कहते बीच में ही रुक गया। उसकी आवाज फंसने लगी थी। उसने नव्या को दिल से थैंक यू कहा और वो अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक पाया। आज वो इमोशनल हो गया था क्योंकि इतने पैसे एक साथ जुटा पाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब नव्या की मदद से रिया का इलाज पॉसिबल हो सकेगा। नव्या उसे देखते हुए शांत खड़ी हुई थी। वो समझ गई थी कि रोहन आखिर कहना क्या चाहता था। वो जानती थी कि रोहन एक स्वाभिमानी लड़का था। उसने हल्की सी स्माइल दी और फिर स्ट्रॉन्ग आवाज में रोहन से कहा, ओके, मैं समझती हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम सच में मुझे थैंक यू कहना चाहते हो तो तुम्हें बस बहुत मेहनत करनी होगी। आई विल बी वेटिंग फॉर यू टू वर्क हार्ड एंड पे मी बैक। नव्या ने अपने होंठ सिकोड़े और एक हल्की मुस्कान रोहन को दी। रोहन ने भी नव्या की बात सुनते ही सोच लिया था कि वो अब जी जान लगा देगा और बहुत मेहनत करेगा। नव्या बहुत ही दयालु थी। उसने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला था। वो हर आदमी की प्रॉब्लम को समझती थी, लेकिन इतना सब उसने लाइफ में देख लिया था कि वो अक्सर गंभीर लहजे में बात करने लगती थी और अक्सर सख्त दिखती थी। यस मैम, रोहन ने कहा। फिर उसे देखते हुए नव्या ने कहा, पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी काम को करने के लिए, और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करोगे। रिया को अच्छी जगह अब एजुकेशन भी तो दिलानी है। नव्या रोहन से बात कर ही रही थी कि तभी उसे एक कॉल आया। जैसे ही उसने देखा कि मरियम का कॉल आ रहा था तो उसने तुरंत उस कॉल को उठाया। नव्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही उधर से आवाज सुनाई पड़ी। मम्मा, आप फिर से बिना बताए चली गई। सुनो, हमारे यहाँ ना एक प्ले होने वाला है, तो उसमें आपको आना होगा और मुझे पापा के साथ ही लेने आना आज फिर से। बाय मम्मा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। प्यारी सी आवाज में आरव ने कहा। नव्या उसकी बात का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही आरव ने कॉल कट कर दिया। नव्या आरव की इस हरकत को देखकर हंसने लगी और सोचने लगी कि कैसे वो आरव को बाय बोलना भूल सकती थी। कुछ देर में नव्या ने अपने बैग से ढूंढते हुए रोहन को एक टाइप किया हुआ लेटर दिया। पहले पेज पर 3 शब्द लिखे हुए थे जिसे रोहन ने पढ़ा, रोहन का रोड मैप। एक्साइटमेंट के साथ उसने तुरंत ही उस लेटर को खोला और उसे पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते वो एकदम से रुक गया और बोला, नव्या मैम, क्या आपने गलत टाइप किया है? मेरे रिज्यूमे में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग क्यों शामिल है? ज्यादातर एक्टर जिम जाते हैं, खुद को फिट रखते हैं या फिर कोई डांस क्लास या गाना सीखते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को लेकर रोहन एकदम शॉक्ड हो गया था। मैंने इसे गलत नहीं लिखा है और ना ही तुमने इसे गलत पढ़ा, नव्या ने कहा और एक पल रुकने के बाद फिर से कहना शुरू किया। देखो रोहन, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और तुम्हें बाकी लोगों से कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर एक जैसे ही रहोगे तो नोटिस कैसे होगे? और एक एक्टर को हर चीज सीखनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मार्शल आर्ट सीखो और उसकी बहुत प्रैक्टिस करो। रोहन ने उसकी बात को ध्यान से सुना, लेकिन वो नव्या के रोड मैप को नहीं समझ पा रहा था। कुछ पल रुकने के बाद रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। नव्या ने अपना काम करते हुए उसकी ओर देखकर फिर से कहा, तुम मेरी हर बात को मानते चलोगे और मेरी किसी भी बात को मना नहीं करोगे। मैं तुम्हें बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट बनाने में मदद करूंगी। नव्या की बात सुनते ही रोहन ने हाँ में सिर हिलाया और वो फिर से रोड मैप को पढ़ने लगा। नव्या ने रोहन से कहा, ओके रोहन, मैं बाद में आकर तुमसे बात करती हूँ। रोहन बहुत ही खुश हो गया था। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। नव्या कैबिन में जाकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगी और रोहन का सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन किया और उस पर रोहन की एक फिल्म का ट्रेलर पोस्ट कर दिया। रोहन की सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत कम थी। वो इतने लंबे समय से लोगों की नजरों से बिल्कुल दूर हो गया था। रोहन के फॉलोअर्स भी कम हो गए थे। इसलिए जब नव्या ने बाद में अपना लंच करते हुए सोशल मीडिया चेक किया तो उसने देखा कि पोस्ट पर बहुत ही कम लाइक्स और कमेंट्स आए थे और जो कुछ कमेंट्स थे वो रोहन के पुराने फैंस के थे।
क्या बात है, तो रोहन जी की वापसी हो रही है। ऑसम रोहन सर, नो मैटर वॉट, रोहन वी विल ऑलवेज लव यू। फैंस के बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं थे, लेकिन जो भी पुराने फैंस थे वो रोहन को प्यार करते थे। नव्या ने कुछ और कमेंट्स पढ़कर खुद से कहा, अगर हम इनका यूज करें तो ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो सकती है। रोहन की पोस्ट जब केशव पांडे ने देखी तो वो तुरंत रॉबर्ट के पास गया। रोहन ने इतने टाइम के बाद अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है। केशव ने रॉबर्ट को रोहन की पोस्ट दिखाते हुए कहा, लुक, देयर इज सम मूवमेंट फ्रॉम रोहन साइड। अब ये कौन सा गेम खेल रहा है? रॉबर्ट ने तुरंत केशव से उसका फोन लिया और उसकी प्रोफाइल देखने लगा। देखते देखते वो मुस्कुरा रहा था। दैट्स रियली फनी। वो अब भी सक्सेसफुल होने के सपने देख रहा है। अब ये हो पाना इम्पॉसिबल है। केशव के कुछ देर में जाने के बाद रॉबर्ट ने तुरंत अपना लैपटॉप ओपन किया। उसने केशव से कह तो दिया था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। रॉबर्ट ने रोहन के सोशल मीडिया पेज पर जाकर फिर से वीडियो देखा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना गुस्सा निकाल देना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या कमेंट करे जिससे रोहन को बुरा लगे। उसने तुरंत उसके पोस्ट किए गए वीडियो पर कमेंट किया, तुम अब भी अपने पास में जीने की कोशिश कर रहे हो। यू डोंट इवन अंडरस्टैंड द बेसिक्स। यू हैव नो होप। नव्या ने रॉबर्ट का कमेंट नहीं देखा था। वो जैसे ही अपने कैबिन से बाहर गई तो वहां पर उसने देखा कि रॉबर्ट और केशव खड़े हुए थे। उन्होंने जैसे ही नव्या को देखा तो जोर जोर से हंसने लगे। रोहन रॉबर्ट की हंसी सुनते ही तुरंत अपना काम बंद करके नव्या के पास आ गया। रॉबर्ट ने एक कमेंट पास करते हुए कहा, नव्या, तुम्हें वाकई एक सेलिब्रिटी को देखना है। इट्स अ गुड जॉब। लोग इंटरनेट पर जाकर कुछ और अफवाहें क्यों नहीं फैलाते? क्या पता शायद मीडिया में कोई इस पर रिपोर्ट करने को तैयार हो जाए। रॉबर्ट कहते हुए मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर केशव भी जोर से हंसने लगा। लेकिन नव्या को किसी बात का फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि रोहन की पोस्ट को लेकर वो लोग मजाक उड़ा रहे थे। नव्या ने भी पलटकर तुरंत कहा, आई डोंट नीड योर एडवाइस। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या सही है। वैसे कुछ लोगों को अपने ऊपर काम करना चाहिए, ना कि दूसरों के रास्ते में आना चाहिए। बहुत जल्दी तुम देखोगे। नव्या की बात सुनकर केशव पांडे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेकार की कंफ्यूजन को पाले हुए हो। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि रोहन के पास अब कोई फैंस बचे हैं। रोहन की फिल्म या सीरियल्स देखने के लिए लोगों को कैसे लाओगी, बोलो? यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट रोहन और हिज इमेज इन द पब्लिक। और मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप कैसे अपनी टीम के लोगों के साथ पेश आते हैं। नव्या का दो टूक जवाब सुनकर रॉबर्ट के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसका गुस्से से सारा शरीर कांपने लगा था। वो नव्या को घूर कर देख रहा था। नव्या ने उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखते हुए फिर से कहा, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। देखो, आपके गुस्से से दांत बाहर दिख रहे हैं। आपको लगता है कि आप मुझे और रोहन को इस तरह से डरा सकते हैं? नव्या ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा और उसने पास खड़े रोहन के कंधे पर हाथ रख लिया, जिससे वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल दिख रही थी। रॉबर्ट नव्या की बात सुनकर भड़क उठा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम जानती नहीं कि तुम किससे टक्कर ले रही हो। रॉबर्ट बहुत गुस्से में बोले जा रहा था। नव्या उसकी हर बात को इग्नोर करके मुस्कुरा रही थी, जिससे रॉबर्ट का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। कुछ पल रुकने के बाद नव्या ने रोहन से हंसते हुए कहा, चलो रोहन, ये अब तुम्हारे जैसे लोग नहीं हैं। अपना टाइम वेस्ट मत करो। हमें अभी बहुत काम करना है। इतना कहकर नव्या रोहन के साथ बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन रॉबर्ट अब भी बहुत गुस्से में भड़क कर बड़बड़ाए जा रहा था। दूसरी ओर नव्या ने बहुत आराम से रोहन से कहा, तुमने देखा कि मैंने वहां क्या किया? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। आपने उसका घमंड तोड़ दिया। बिल्कुल। मैं चाहती हूं कि तुम भी ऐसे ही बनने की कोशिश करो। अगर कोई तुम्हें डराता है तो तुम भी उसका डट कर सामना करो। प्रॉब्लम में पड़ने से मत डरो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं ना। थैंक्स मैम, मैं ऐसे याद रखूंगा। कुछ देर काम करने के बाद नव्या घर के लिए निकल गई थी। जाते हुए वो रॉबर्ट के साथ हुई बहस के बारे में सोच रही थी। जैसे ही वो मेन गेट पर पहुंची,
तभी वो एक आदमी से टकरा गई। आई एम सॉरी, मैं देख नहीं पाई, नव्या ने तुरंत कहा और मामूली बात समझकर वो आगे बढ़ गई। लोग अंधे हो गए हैं क्या? पता नहीं आंखों का यूज क्यों नहीं करते, बेवकूफ। जैसे ही उसने उस आदमी के ये शब्द सुने, वो भड़क उठी। लुक मिस्टर, आई हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज टू यू। मेरा तुमसे टकराने का कोई इरादा नहीं था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अविनाश का चचेरा भाई विशाल आहूजा था। नव्या की गुस्से भरी आवाज सुनकर वो उसे जवाब देने के लिए पलटा और उसने जैसे ही नव्या का चेहरा देखा, वो बिल्कुल शांत हो गया। कुछ पल रुकने के बाद उसने बहुत ही शांत होकर कहा, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में बोल गया। क्या आप स्टार एंटरटेनमेंट में काम करती हैं? यस, आई वर्क हियर। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से उसकी आवाज कैसे बदल गई थी। अभी तक तो वो बहुत गुस्से में था। एक्चुअली मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? विशाल ने बहुत ही प्राउड होकर कहा और नव्या के बोलने का इंतजार करने लगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जानने की जरूरत है कि तुम कौन हो, नव्या ने कहा और तुरंत वहां से निकल गई। विशाल उसे वहीं खड़े होकर जाते हुए देख रहा था। दूसरे ही पल वो जैसे ही फ्रंट डेस्क पर रिसेप्शनिस्ट के पास गया तो उसने पूछा, ये जो अभी लेडी गई है, कौन थी ये? सर, वो स्टार एंटरटेनमेंट की मैनेजर हैं। उनका नाम नव्या है। क्या वो मैनेजर है? इतनी स्मार्ट और खूबसूरत लड़की इस कंपनी में काम करने के लिए आई है, विशाल ने खुद से कहा और सामने खिड़की से देखता हुआ नव्या के बारे में सोचने लगा। नव्या भी नहीं जानती थी कि जिससे वो टकराई थी वो आदमी कौन था। उसने टैक्सी ली और घर के लिए निकल गई। वो घर पहुंच गई। उसे काम को लेकर बहुत टेंशन थी, इसलिए वो ठीक से आराम नहीं कर पा रही थी। नव्या, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं मरियम आंटी, मैं बस नहाकर आराम करूंगी। आरव स्कूल में था और अविनाश अपने ऑफिस में। नव्या ने अपने रूम में जाकर कपड़े उतारे और अपने चारों ओर एक टॉवल लपेटकर बाथरूम की ओर चली गई। वो बस नहाकर सोना चाहती थी। शावर का गर्म पानी जैसे ही उसकी बॉडी पर पड़ा, उसे आराम महसूस हुआ। शावर लेते ही नव्या की सारी थकान दूर हो गई थी। नहाने के बाद जब वो रूम में अपने कपड़े लेने के लिए आई तो उसने अविनाश को नहीं देखा। अविनाश सोफे पर आंखें बंद करके सिर पीछे टिकाकर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें खोली। टॉवल में लिपटी नव्या जिस बेफिक्री से अलमारी में अपने कपड़े ढूंढ रही थी, अविनाश को समझ आ गया था कि नव्या ने उसे देखा नहीं है। तभी एक कपड़ा नव्या के हाथ से जमीन पर गिर गया। नव्या ने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, उसका ध्यान पीछे बैठे अविनाश पर गया। तुम! चिल्लाते हुए नव्या ने दूसरे कपड़ों से खुद को कवर करना शुरू कर दिया। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अविनाश आखिर नव्या के रूम में क्या कर रहा था? क्या नव्या अविनाश की इस हरकत पर हो जाएगी गुस्सा? क्या रॉबर्ट अपनी बेइज्जती का बदला लेगा नव्या से? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।